अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। चंगेज़ खान, जिसका खून आज भी 16 मिलियन लोगों की रगों में दौड़ रहा है। चंगेज़ खान एक छोटे से कबीले से था। इसके बदले की आग ने 4 करोड़ लोगों को मौत की घाट उतार दिया और इसकी बदले की आग इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इसने अपने सगे भाई को भी मौत की घाट उतार दिया और इन लाशों के ढेर पर इसने मंगोलियन साम्राज्य की नींव बुनियाद रखी। वो साम्राज्य जो चाइना से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ था। इनफैक्ट चंगेज़ खान इतना ताकतवर था कि इसके मरने के बाद भी इसने 40,000 लोगों को मौत के हवाले कर दिया था। लेकिन जब इसकी मौत हुई और इसे आखिरी रसूमात के लिए ले जाया गया, तब वहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद थे। पर आज भी दुनिया में कोई भी ये नहीं जानता कि इसकी डेड बॉडी को आखिर कहाँ दफनाया गया। आज 700 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, कोई नहीं जानता कि इसकी डेड बॉडी कहाँ है या इसके मकबरे को ढूंढ नहीं पाया। तो कहाँ गई इसकी डेड बॉडी और क्यों नहीं मिल रही? इस कहानी की शुरुआत की जाती है 1201, जब चंगेज़ खान ने अपने दबदबा बढ़ाने के लिए मंगोलिया के हर छोटे कबीलों पर हमला करना शुरू कर दिया। और इन कबीलों में से एक था जम्मू, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर दुश्मनों में से एक कबीला था। ऐसा कहा जाता है कि जम्मू चंगेज़ खान का ख़ास मददगार था। जम्मू के साथ लड़ाई करते वक्त अचानक कहीं से तीर आया और चंगेज़ खान की गर्दन को छू कर निकल गया। इस तीर को देखकर मानो चंगेज़ खान ने अपनी आंखों के सामने मौत को आते हुए देख लिया, लेकिन किस्मत से वो बच गया और ये लड़ाई जीत चुका था। इसके बाद इसने उस तीर मारने वाले, जिसका नाम धनुर्धर था, उसको बुलाया और अपनी सेना में शामिल कर लिया। इस तरह इसने एक एक करके शातिर सोल्जर्स को अपने आर्मी में शामिल किया और अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि अपने राज के 40 सालों में चंगेज़ खान का राज मंगोलिया के छोटे से छोटे कबीले में फैल चुका था। और फिर ऐसे ही एक दिन अपने साम्राज्य को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसकी नज़र पड़ी टांगोट एम्पायर, जो कॉमनली वेस्टर्न शिया के नाम से भी जाना जाता था। इस रीजन में बेसिकली एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बसी हुई थी, जो राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस थी। और अपनी ढेर से 2 करोड़ लोगों से भरी आर्मी का पेट बनने के लिए चंगेज़ खान की नज़र किस पर पड़ी? ये एरिया चंगेज़ खान की सेना का ना सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के काबिल था, बल्कि ये मंगोल एम्पायर को अर्थक रुपये से भी पेरोल कर देता। और इसीलिए एक दिन मौका देखकर 1205 में इसने वेस्टर्न शिया पर हमला और वहाँ पर राज करने वाला तेंकोट एम्पायर इतना ताकतवर था कि ये जंग पूरे 5 साल तक लड़ी गई और आखिर में ये जंग भी चंगेज़ खान ने जीत ली। लेकिन चंगेज़ खान ने ये जंग 5 साल बाद जीती और उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और इस जंग में इसके काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए थे और अब वो इस पोजीशन पर नहीं था कि वो और किसी पर हमला कर सके। और ऊपर से चिप मिलने के बाद भी वेस्ट इंडिया के लोग इसकी बात सुनने के लिए राज़ी तक नहीं थे। वो इसकी हर बात को निकाल दिया करते थे। और एक दिन ऐसे ही जब चंगेज़ खान ने वेस्ट इंडिया से कुछ आर्मी की मांग की, तब उन्होंने हमेशा की तरह उसे इनकार कर दिया। और इस रिजेक्शन के बाद चंगेज़ खान को इतना पेन फील हुआ कि इसने फिर से एक बार वेस्टर्न शिया पर हमला किया, लेकिन इस बार उन्हें ज़िंदा रखकर उन पर राज करने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरीके से मिटाने के इरादे से। सो फ्रेंड्स, हम आपको बताते चलें कि चंगेज़ खान काफ़ी अमीर भी था। आज की तारीख में 12 ट्रिलियन डॉलर्स के असासे इसके पास मौजूद थे और अपने राज को फैलाने की आग में लिपटा चंगेज़ खान शिया के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये आग इसकी आंखों के सामने इतनी बढ़ चुकी थी कि इसे अपनी तरफ से आता हुआ तीर दिखाई नहीं दिया और वो तीर सीधा इसके घुटनों में लगा। लेकिन बदले की आग के सामने इसका तीर भी इसके सामने कुछ भी नहीं था। चंगेज़ खान जंग में इतना घुस चुका था कि उसने तीर को नज़रअंदाज किया और वह वैसे ही जंग में आगे बढ़ता रहा। अनफॉर्चुनेटली मंगोरस ने यह जंग जीत ली, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि चंगेज़ खान का ज़ख्म अब इसके जिस्म को अपनी लपेट में ले चुका था। इसका ज़ख्म इतना ज़्यादा पक चुका था कि इसने बिस्तर पकड़ लिया। इसके पास अपने एम्पायर लौटने तक का भी वक्त नहीं था। शिया के खिलाफ पैदा हुई बदले की आग चंगेज़ खान की मौत की वजह बन गई। इस जंग के बाद चंगेज़ खान अपने ही कैंप में इस इन्फेक्शन से मारा गया, लेकिन अभी भी 40,000 लोगों की जान जाना बाकी थी। और इसकी शुरुआत हुई चंगेज़ खान की मौत के बाद। इसने मरने से पहले इसकी मौत की आखिरी रस्म कैसे होंगी इसने लिख चुका था। और मंगोल रस्म रिवाज के हिसाब से अगर कोई राजा चाहे कि इसके मकबरे की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी खबर किसी को नहीं लगने देते। और चंगेज़ खान ने भी बिल्कुल यही लिखा था। इसलिए जब इसकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था, तब इसकी फ़ौज ने हर उस इंसान और उस जानवर को मार दिया जिसने भी इसे देखा था और अपने रज में पहुँचते ही 2000 लोगों को आने की दावत दी। और ये दावत किसी खाने के लिए नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बल्कि इन सब लोगों को मरने के लिए बुलाया गया था। अब ये लोग कौन थे और इन्हें क्यों मारा गया, इस पर भी अभी स्टोरीज़ की खोज जारी है। इन्हें मारने के बाद कौन सी ज़मीन गड़ा कहाँ खोदा, चंगेज़ खान को गाड़ा गया। इसकी फ़ौज ने 1000 घोड़ों को ज़मीन पर दौड़ाया ताकि ज़मीन दब जाए
और एक रेगुलर ज़मीन जैसी दिखाई दी। और इसके बाद शुरू हुआ असली हत्यादात। जो भी लोग इसकी आखिरी रसूमात में वहाँ पर मौजूद थे, इन्हीं सभी लोगों को एक सैकड़ों की टुकड़ी ने आकर मार दिया और फिर इस टुकड़ी को दूसरी सैनिक की टुकड़ी ने आकर मार दिया और फिर इन्हें किसी और टुकड़ी ने। यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वो सारे नहीं मारे गए, जिसे चंगेज़ कीमत पर एक खबर बना दी। इस हत्याकांड में करीब 40,000 लोगों की बलि चढ़ गई चंगेज़ खान के नाम पर। और आज की तारीख में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पता है कि आखिर चंगेज़ खान की बॉडी को कहाँ दफनाया गया। लेकिन फ्रेंड्स, ये कहानी है जो बताती है कि क्यों आज भी हमें चंगेज़ खान की बॉडी नहीं मिल पा रही। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।